Friends, welcome in my YouTube channel English Mentor VK sir. My dear friend, today I will discuss about the tense. क्लास में हम डिस्कस किए थे और हम अब उसी के आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग पीछे की क्लास नहीं देखें वो यूट्यूब चैनल की लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बात करते हैं टेंस की, जिसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है। तो दोस्त क्या होता है ये हम जानें उससे पहले हम समझ लें टेंस के बारे में। हालांकि जो हम पिछले जो लोग पीछे की क्लास देखे होंगे उनको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो दोस्तों टेंस होता क्या है कि टेंस माने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो टेंस का मतलब काल होता है, यानी समय से होता है। लेकिन जैसे कि अगर हम टेंस की करते हैं तो टेंस की अगर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये टेंस जो है ये टेंस किससे आया है? ये टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस से आया है, यानी लैटिन भाषा के टेम्पस से आया है, यानी लैटिन वर्ड के टेम्पस से है। इसका मतलब लैटिन वर्ड के टेम्पस से है। और टेम्पस का मतलब क्या क्या होता था? टेम्पस का मतलब हम टाइम से लेते हैं। तो अब प्रश्न ये होता, क्वेश्चन ही हमारे अंदर ये आता है कि क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ हैं? तो जब ऐसी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, तो टेंस और टाइम को हम एक साथ नहीं लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेंस जो होता है वो किससे आया? लैटिन वर्ड टेम्पस से आया हुआ है। लेकिन अब इसका उस समय अर्थ क्या होता था? टाइम से होता था। लेकिन टाइम और टेंस क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम और टेंस दोनों एक ही नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ये टेंस है वो टेंस क्या है? ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है, ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है। जबकि जो ये टाइम है वो टाइम क्या है? ये टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है ये। तो हम समझ गए होंगे कि टेंस लैटिन वर्ड टेम्पस से आया था, लेकिन इसका मतलब होता था टाइम से। और टाइम और टेंस दोनों एक ही नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेंस जो है ग्रामेटिकल वर्ड है और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। हम समझ है कि व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या होता है या टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जब हम टेंस क्या होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है। तो दोस्तों टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस जो होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी वर्ब से मिलजुल के बना होता है। which shows not only the time of action, यानी जो केवल टाइम ऑफ एन एक्शन को नहीं दिखाता है, यानी उसके कार्य के समय को ही केवल नहीं बताता है, बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कहने का मतलब है उसकी प्रकृति और इवेंट या उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताता है। यानी टेंस क्या करता है? ये टेंस होता क्या है? टेंस एक वर्ब का मिला जुला एक रूप होता है जिसमें केवल टाइम ऑफ एक्शन को नहीं दिखाता है, बल्कि वह स्टेट ऑफ एक्शन के साथ साथ उसमें होने वाले परिवर्तन या घटनाओं को भी बताता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन था पास्ट टेंस, यानी टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों टेंस का क्या मतलब मैंने बताया था? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल, और काल के अनुसार इनके तीन खंड काल होते हैं, यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल,
पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये क्या होते हैं? ये टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम सब टाइप्स ऑफ टेंस की बात करेंगे। सब टाइप ऑफ टेंस का क्या मतलब है? सब टाइप ऑफ टेंस का मतलब होता है कि जैसे हम प्रेजेंट टेंस लिए या प्रेजेंट टेंस लिए तो हम इसके अंतर्गत आने वाले टेंस की बात हम करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस आते हैं। तो क्या कौन कौन से आते हैं? प्रेजेंट टेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी तरह अगर हम सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस हमारा क्या होता है? सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस में हम जानेंगे इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूतकाल में हम क्या जानेंगे? इसके अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं वो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जैसे अभी हम प्रेजेंट में जाने थे तो उसमें भी इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ये कंटीन्यूअस टेंस यानी उसमें बस इसमें पास्ट लग गया और उसकी जगह पर वहाँ पर हम क्या देख रहे थे? प्रेजेंट देख रहे थे। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। लगभग लगभग टेंस के नाम सेम रहते हैं, बस उनके काल यानी उसके टेंस उनमें परिवर्तन होता रहता है। अब हम इसी तरह आगे फ्यूचर टेंस की भी बात कर लेते हैं। बात जब करते हैं तब हम वहाँ क्या देखते हैं कि इसमें भी वही 4 प्रकार के टेंस होते हैं, बस उनके क्या हैं? काल में परिवर्तन हो गया। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी यहाँ पर फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसमें सब में केवल काल का परिवर्तन को हम देखते हैं और बाकी टेंस की रूपरेखा एक ही जैसा होता है, बस उसके काल बदलते रहते हैं। अभी हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। हम अपने कॉपी में हेडिंग बना लें प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे दोस्तों एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम प्रेजेंट टेंस को पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है या कोई दूसरा टेंस है। तो हम इसकी चलो डेफिनीशन की भी बात कर लेते हैं। तो डेफिनीशन की बात करते हैं तो जैसा कि हम पीछे हेडिंग बना लिए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसमें एक डेफिनीशन की बात करते हैं कि इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार बनाते हैं। तो जैसे कि ये हमारी हो गई डेफिनीशन। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि जिन वाक्यों यानी जिन सारे वाक्यों में ता और ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हुए? तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है? वो कौन सा टेंस है?
अब हम दो टेंस लेते हैं, जैसे वह जूता है, वह जूता है, और वह गीता है। यानी हम क्या देखते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन कह रही है कि इनको पहचानने के लिए इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो हम उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ इसके बनाने के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। हालांकि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। जो भी दिक्कतें आ रही होंगी वो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ये हम बेसिक टू एडवांस ही लेके जाएंगे। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए टाइमली पहले से ही। अभी तो हम टेंस की शुरुआत भी नहीं, मतलब टेंस की आज शुरुआत कर रहे हैं, हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की आज बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप ज्यों का त्यों समझते चलिएगा। तो अब जैसे हम इसके बेसिक रूल्स होते हैं जो इनको बनाने के लिए, तो वो क्या रूल्स हैं अभी हम बता रहे हैं। इसका बेसिक रूल्स हमको ये बताता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में सबसे दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, इसको आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में नोट करिएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अब आप लोगों को ये डेफिनेशन जब मिली होगी तो आप लोगों को तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि एक तो इसमें दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिनको आपको थोड़ा सा परेशान किया होगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, यानी सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, और थर्ड पर्सन हो। यानी सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन क्या होता है, इसको तो हम अभी जस्ट इसकी स्लाइड के बाद ही हम देखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, तो वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा बेसिक रूल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे हमारी डेफिनेशन क्या बताती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं तो वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर वाक्य के अंत में ताई ती नहीं देखेंगे। यही डेफिनेशन आपको मैक्सिमम बुक या बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है, जब इस तरह के वाक्य आ जाते हैं तो हम उन टेंस को नहीं बना पाते हैं। फिर इन टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में ही बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स इस पर लागू नहीं होता है। यानी दैट इज सो हो सकता है, लेकिन इसमें यस या यस का प्रयोग करके हम इसको नहीं बना सकते हैं। वह गीता है, सीज गीता हो सकता है, लेकिन हम इसमें गीता में यस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नाउन हैं और नाउन में यस या यस लगाने पर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल के साथ इंडेफिनिट रूल्स के अनुसार प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो इस डेफिनेशन में कमी कहाँ पर है, इस डेफिनेशन में कमी ये है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि ऐसे वाक्यों के अंत में, तो यहाँ पर वाक्यों के अंत में तो सही है, लेकिन वाक्यों की क्रिया के अंत में होना चाहिए, यानी वर्ब में होना चाहिए। वर्ब यानी ता और ती कहाँ आते हैं, उसकी क्रिया में। उसकी क्रिया में अगर ता और ते हैं तो तभी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं, अन्यथा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हैं। क्रिया का क्या मतलब है अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझ लें
कि सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन क्या होता है। फिर हम यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि क्रिया क्या मतलब है। अगर क्रिया का मतलब ये होता है जितनी क्रिया कहते हैं, जैसे हम पानी पिए तो पानी पीना हमारा क्या क्या है, एक क्रिया हुई। हम खाना खाए तो खाना खाना और खाना यानी एक तो एक खाना हम खाए, जो खाने की क्रिया क्या है, वो जो खाने की एक्टिविटीज क्या है वो एक क्रिया है। तो हम दुनिया के कोई भी कार्य करते हैं वो एक क्रिया के रूप में लिया जाता है। हालांकि इस चीज को आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम समझ लें सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन क्या होता है। पर्सन हमारा होता है फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और थर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई आता है, वी आता है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यानी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। कौन कौन से, आई और वी। इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझना कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, आई और वी है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, ही, सी और दे। इट दोस्तों ये क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, इसलिए हम इसको आभासीय कर्ता के नाम से भी जानते हैं, दे, इट और देयर को। और इसलिए हम चाहें तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं या चाहें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इट को रखते हैं तो हम उसको थर्ड पर्सन में ही रखेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। दे भी क्या है, थर्ड पर्सन में आता है। हम यहाँ पर आप नोटिस कर लेना कि दे हमारा किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और नेम, यदि किसी का नाम भी आता है, जैसे राम, श्याम, बलराम, जो भी है वो क्या है, ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। या हम कह दें माई फ्रेंड, माई कजिन, माई सिस्टर, माई मॉम, माई फादर, ईटीसी अगर शब्द भी आते हैं तो वो क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हम समझ गए होंगे आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट को भी अगर लेते हैं तो है दे। दे भी क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यदि किसी का नाम आता है वो भी थर्ड पर्सन होगा। या माई फ्रेंड, माई मदर, माई सिस्टर, माई कजिन, कुछ भी आता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट थर्ड पर्सन में ही करेंगे। अब हम जानेंगे, ये हुआ हमारा पर्सन, लेकिन अब हम जानेंगे नंबर। तो जब हम नंबर की बात करेंगे तब नंबर में हम जानेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ही आता है, सी आता है, इट। अगर हम इट को लेते हैं तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। ये एक आभासी कर्ता होता है, हम चाहें इसको ले सकते हैं और कुछ किताबों में इसको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लेते हैं तो सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे। ब्रदर, यानी जब ब्रदर होता है तो क्या है, ये एक सिंगुलर है। अप्लीकेंट, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा कि आई और यू कैसे सिंगुलर नंबर हुआ। तो आई हमेशा
नंबर में सिंगुलर होता है लेकिन पर्सन में हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। यू हमेशा पर्सन में सेकंड पर्सन होता है लेकिन सिंगुलर यू क्या होता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आप बैठे हैं और आपसे हम कहें यू स्टैंड अप, तो आप अकेले खड़े होंगे, न कि आपके साथ पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। अगर हम कहें यू आर स्टैंड अप, तो आप सभी लोग जब खड़े होंगे तो ये क्या होता है, यू हमारा सिंगुलर नंबर भी हो सकता है और प्लूरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आई हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर में ही होता है, फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन नंबर में हमेशा सिंगुलर होता है। अगर इसी तरह हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल क्या है, वी प्लूरल वर्ड है, प्रोनाउन है। वी हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। यू हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। दे हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। नंबर क्या था दे का, ये थर्ड पर्सन था लेकिन यहाँ पर प्लूरल है। और वी क्या था, फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। यू क्या था, सेकंड पर्सन है लेकिन यहाँ पर हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता। आई हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन था लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है। अब जैसे हम बात करें ब्रदर, तो ब्रदर्स का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स भी हो सकता है, ब्रदरेन भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ब्रदर्स और ब्रदरेन में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो दोस्तों, ब्रदर्स एक इन जनरल केस में यूज किया जाता है। जैसे यू आर माई ब्रदर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर, तो हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स या यू आर माई ब्रदर। बट हम ये नहीं कहते हैं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एन। ये आप जब एडवांस इंग्लिश सीखेंगे उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, लेकिन आपके कन्फ्यूजन के लिए हम यहाँ पर आपको इतना बता रहे हैं कि ब्रदर्स का प्रयोग हमेशा जनरल केस में किया जाता है, जबकि ब्रदरेन का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन में यूज किया जाता है। अगर आप दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं और तो आप ब्लड रिलेशन में हैं तो आप क्या हैं, ब्रदरेन हैं। और ये इन जनरल में केस में बात करनी है तो हम ब्रदर्स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एप्लीकेंट क्या है, सिंगुलर है और एप्लीकेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो हम समझ गए होंगे कि नंबर और पर्सन दोनों अलग अलग होते हैं और हम नंबर और पर्सन जब तक नहीं समझ सकते तब तक हम किसी भी कंडीशन में हम टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो प्लीज़ मेरे अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम कुछ वाक्य बनाएं तो हम क्या बनाते हैं, मैं खेलता हूँ। तो मैं मतलब आई आया और आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखो, इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ये सिंपल सा तरीका ये होगा, अभी जैसे हम बताए हैं नंबर और पर्सन, अगर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नंबर होगा, नंबर में क्या होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा हम उसी के साथ क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई भी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन नहीं है तो हम उसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं खेलता हूँ, तो मैं क्या हो गया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का तो है, फर्स्ट पर्सन है,
ये थर्ड पर्सन नहीं है, यानी आई हमारा जो है ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन नंबर किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो ये सिंगुलर नंबर में आता है, लेकिन ये पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम आई के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो क्या हो गया, आई प्ले, क्योंकि प्ले की हम जीरो फॉर्म या बेस फॉर्म की का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि जो लोग पुरानी वीडियो हमारी देखे होंगे तो हम उसमें हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते हुए आया हूँ कि कोई भी क्रिया अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल नहीं होती है। उस क्रिया में हम सिंगुलर या प्लुरल बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग यदि हम किसी क्रिया में लगा देते हैं, यानी वर्ब में लगा देते हैं, तो वो क्रिया क्या हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है। और अगर हम उस क्रिया में से अगर यस या यस हटा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लुरल फॉर्म में होती है। ये बात इन जनरल केस में होती है, लेकिन क्रिया कोई अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल नहीं होती है। इसी तरह वे रोज दौड़ते हैं, ये वाक्य हुआ। तो हम अभी पीछे बताए थे कि वे के होता है दे, और दे हमें ये क्या है, पर्सन में ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन नंबर में ये क्या है, प्लुरल नंबर है। तो इसलिए हम इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक रूल्स है कि यदि क्रिया सिंगुलर नंबर में हो और थर्ड पर्सन में होगी तभी हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो ये थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। और इसीलिए इस वाक्य को हम कैसे बनाए हैं, दे गो टू रन डेली, यानी वे रोज दौड़ने जाते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, यानी इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किए। और सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है। तो अब हम देखेंगे ही ऑलवेज स्पीक्स, यानी ही ऑलवेज स्पीक्स, इसमें यस जुड़ गया, द ट्रूथ, यानी वह हमेशा सच बोलता है। तो स्पीक्स, इसमें एस कैसे जुड़ गया कि ही हमारा क्या है, अभी हम बताए हैं कि ये थर्ड पर्सन है, नंबर में सिंगुलर नंबर है, इसीलिए एस हुआ है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे इसमें थर्ड पर्सन नहीं है, यानी आई जो है सिंगुलर नंबर है किंतु थर्ड पर्सन नहीं है। इस तरह दे थर्ड पर्सन है किंतु सिंगुलर नंबर नहीं आता, इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ये तो हम यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हम इसी तरह देखें तो ये चीज़ आपको और कंफर्म कर देगा। जैसे इसका एक बेसिक रूल्स है। रूल्स क्या है, जैसे वह सदा सच बोलता है, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या है, सब्जेक्ट फिर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लस वर्ब प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नंबर क्या हो गया, ही क्या है, सिंगुलर नंबर भी है और थर्ड पर्सन भी है। अब ये देखिए, ये थर्ड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन भी है। और अगर आप ये भी देखना चाहो कि सिंगुलर नंबर और नंबर की बात करो तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर में भी ही है, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि सिंगुलर नंबर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसीलिए हम इसके साथ इसकी क्रिया में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं।
इसकी क्रिया में क्या है, यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब हम वो दो वाक्य को कंफर्म करते हैं, जैसे वह जूता है, वह जूता है, वह जूता है। अब जूता जो है ये कोई क्रिया थोड़ो है, ये क्या है, एक नाउन है, ये एक नाउन है। वह गीता है, वह गीता है। तो जो गीता क्या है, गीता कोई क्रिया थोड़ो है, ये तो नाउन है, यानी गीता किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, ये नाउन है। जूता, जूता भी एक मटेरियल नाउन है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम उसकी क्रिया के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण, ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये खतवापूर्ण हो गया ये, जबकि महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ साथ थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ यस या यस लगता है, यानी सिंगुलर नंबर हो और थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। और किस में करते हैं, उसकी क्रिया में करते हैं, न कि उसके हम नाउन में करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, क्रिया में प्रयोग करते हैं। और ये जूता और गीता दोनों नाउन थी, इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो सी इज गीता कर देंगे, वह गीता है, और वह जूता है, दैट इज। अब वो दोनों वाक्य, और यहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। तो रमेश अभी क्या है, हम बताए थे कि सिंगुलर नंबर भी है, क्योंकि नाम जितने आते हैं वो सिंगुलर नंबर में आते हैं। और पर्सन कौन सा है, थर्ड आता है, क्योंकि पर्सन थर्ड पर्सन में भी नाम आते हैं। अभी हम पीछे बताए थे, आप लोग नोट किए होंगे, उसमें देखिएगा कि नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर नंबर होता है। तो इसलिए जब क्या हुआ कि जब थर्ड पर्सन हो गया और सिंगुलर नंबर हो गया, दोनों के मिलने से अब हम क्या करेंगे, रमेश गोस की बेस फॉर्म हो गई, इसमें ईएस लगा दिए, ये क्या हो गया, गोज फॉर वॉक एट 6 AM। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको यहाँ तक समझ में आया होगा। हालांकि आगे की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम कब ईएस का प्रयोग करते हैं और कब हम यस का प्रयोग करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बचा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching this video and till then take care. Meet you next video.